यूहन्ना 11 का 38 से हम पढ़ते हैं। यहाँ कहता है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने क्या किया। जब लाजर को जो है जिलाना चाहा तो उसकी जो है बहन जो मार्था थी वो आकर के जो है यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं प्रियो, सबसे पहला जो है हम अगर इसको थोड़ा सा इसमें आत्मिक रूप से कुछ बातों को यदि हम खंगालने का प्रयास करें या ढूंढने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम बहुत कुछ हम पा सकते हैं। लाजर जो है मरा हुआ था, उसको जो है यीशु मसीह जिलाना चाहता था, लेकिन उन दोनों के बीच में, कहने का मतलब मरे हुए लाजर और एक जिलाने वाले यीशु मसीह के बीच में मार्था का जो है थोड़ा सा जो अंदर में जो विश्वास नहीं हो पा रहा था, कह सकते हैं, या सीधे तौर पे कहा जाए कि उसके विश्वास की घटी जो है आ रही थी। फिर जो है हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने उससे बात किया, कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यहाँ देखते हैं कि यह मार्था ने जो है अविश्वास की बातों को कहा, एक प्रकार से कह सकते हैं, या उसके विश्वास में जो है कमी आ गई थी, लेकिन वो कमी यीशु मसीह को जो है अपना काम करने से रोकने नहीं पाया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है, क्योंकि उस जगह पे जो है परमेश्वर का काम को करना था, कारण ये था कि कई यहूदी लोग वहां पे आए हुए थे। और यदि हम आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो है हम 45 पद को यहाँ पे देखते हैं, कहता है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है बहुत से लोगों ने क्या किया, उस आश्चर्य कर्म को देख करके विश्वास किया। तो यहाँ पे एक बात को हम समझ सकते हैं कि यदि हमारे जीवन से परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है, कुछ योजना है, तो आज भले हम जो है विश्वास में कमजोर हो जा रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह जो है उस काम को पूरा करेगा, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का जो है क्या किया जाना है, महिमा किया जाना है। और हम और एक घटना को हम देखेंगे। हम विश्वास की कमी जो कई बार हमारे जीवन में आ जाती है, इसलिए इन बातों को मैं रखना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे विश्वास में उतार चढ़ाव आने के बावजूद हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन से यदि उसकी कोई योजना है, बड़ी योजना, तो उसको जो है वो पूरा करता है। हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब में, हम लोग आ जाएंगे, इसका हम 17 अध्याय, उसका हम देखेंगे 15 पद से। उत्पत्ति 17 का 15 पद यहाँ कहता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है।
तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है इब्राहिम जो कि विश्वास पिता कहलाता है, उसके मन में भी एक समय में विश्वास की घटी हुई है ना। वो हंसा, कहता है क्या मैं जो 100 वर्ष का हूँ, मेरे से भी जो है पुत्र उत्पन्न होगा? क्या जो है मेरी पत्नी सारा जो है 90 वर्ष की है, क्या वह पुत्र जनेगी? हम देखते हैं प्रियो कि उनके उसके हृदय में भी जो है विश्वास की क्या हो चुकी थी, घटी हो चुकी थी। और यही चीज अगर हम देखेंगे 18 अध्याय का जो है 18 अध्याय का 9 पद से, तो यहाँ पाएंगे कि सारा के जीवन में भी विश्वास की घटी आ चुकी थी। हम देखते हैं यहाँ पे कहता है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि सारा और इब्राहिम दोनों के जीवन में भी विश्वास में थोड़ा सा क्या हो गया था, घटी आ गया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपना वचन बोल करके उनके विश्वास को बढ़ाने का काम किया और उनके जीवन के द्वारा अपने कामों को पूरा किया। तो उसी तरह से आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाओं को किया होगा जिनको कई बार हम सोचते हैं तो हमारा विश्वास में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। क्या मेरे जीवन से ऐसा काम हो पाएगा? मेरी तो ये परिस्थिति है, मेरी तो वो परिस्थिति है, मेरे तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है करके हमारे दिमाग में 10 सवाल आता है और हमारे विश्वास को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो अपना वचन भेज करके हमारे विश्वास को बढ़ाने का काम करता है। जब परमेश्वर ने इसे घर को जो है बनाने का जब प्रतिज्ञा दिया या जो है बातचीत किया, तो मेरे भी जीवन में कई बार कमी आ जाता था। कैसे होगा इतना बड़ा योजना, कैसे पूरा होगा? हमारे पास ना तो कोई आर्थिक रूप से हम मजबूत हैं और ना तो वैसा कोई परिस्थिति है कि हम ऐसा कर सके, क्योंकि संभावनाएं भी कम थी। पता नहीं हमको अनुमति देंगे नहीं देंगे घर वाले, क्योंकि में बनाना बोलने से भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो जो है प्रियो कई ठो सवाल आता था और मैं भी कई बार निराश हो जाती थी, नहीं होगा ऐसा लगता था। और कई बार तो मैं प्रार्थना भी छोड़ देती थी, कई कई दिन तक छोड़ देती थी। मैं जो ठहराई थी दोपहर 12 बजे का समय प्रार्थना करने के लिए, सब मैं कई दिन तक छोड़ देती थी। फिर परमेश्वर मेरे को जो है किसी मैसेज के द्वारा फिर से जो है प्रोत्साहित करता था, नहीं मैं उस काम को करूंगा, इस तरह कर करके। और कोई फिर परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा मेरे मुझको जो है मैसेज जब वे देते थे तो उनके वचन के द्वारा प्रोत्साहन मिलता था, फिर मैं प्रार्थना करना शुरू करती थी। इस तरह से करते करते लगभग जो है वो योजना मेरे जीवन में डाला गया था लगभग 2008 या हाँ 2008 में लगभग डाला गया था। और उसके बाद जो है एक लंबा समय लेकर के वो योजना लगभग कहा जाए तो 2019 में पूरा हुआ। तो इस बीच में जो है बहुत सा संघर्ष में से होके गुजरना पड़ा। मन में कई विचार आ जाता था, होगा नहीं होगा, कई बार उतार चढ़ाव आ जाता था। लेकिन परमेश्वर जो है मेरे विश्वास की घटी को जो है पूरा किया। उसके बाद जो है मेरे जीवन में काम करके उस आशीष को दिया। तो कहने का मतलब कारण ये था कि परमेश्वर का जो है इस जगह से योजना पूरा होना था, इसलिए परमेश्वर ने मेरे विश्वास को बढ़ाया। आज मैं सोचती हूँ तो मुझको लगता है कि सचमुच परमेश्वर ने सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हमारे जीवन में किया। हम पिछले साल ही यहाँ पे शिफ्ट हुए और इस साल कोरोना का आक्रमण हो गया। और यदि हम जो है उसी स्थान पे रहते तो इस प्रकार
प्रकार का जो सेवकाई आज हम 8 बजे तक हम करते हैं, वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमको जो है, क्योंकि हम एक बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच में रहते हैं, तो फिर हमको क्या है, सीधा ने उठ के प्रार्थना करो और सीधा काम में भिड़ो, इस तरह का करके हमारा रहता है। हम कैसे घुसे रहेंगे, बाकी लोग काम धाम करेंगे तो। लेकिन परमेश्वर जानता था कि कब किसको कहाँ रखना है, किस तरह से सेवकाई को बनाए रखना है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो परमेश्वर ने एक कह सकते हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे जो है सेवकाई जो है कर सकते हैं। वहां भी स्वतंत्रता था, लेकिन हमारा विवेक इस तरह का साथ नहीं देता कि हम 8 बजे तक घर के अंदर घुस करके जो है इस प्रकार की सेवकाई को कर सकते। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज यदि प्रभु हमारे जीवन को कुछ आशीष देना चाहता है और उससे जुड़ा हुआ परमेश्वर का योजना है, तो जो वो कितनों भी बड़ा क्यों ना हो, कितनों भी हमारे पहुंच के बाहर का क्यों ना हो, परमेश्वर जो है हमारे विश्वास की घटी को पूरा करके उस योजना को हमारे जीवन में जरूर पूरा करेगा। इसलिए हमको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हमको पीछे नहीं हटना है, लेकिन हमको प्रयास करने में लगे रहना है।